Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. धरती का लाल मेरी धरती का लाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल। धरती का लाल मेरी धरती का लाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल। समय के सागर को चीर कर बढ़ा, पर्वत पर झूम कर चढ़ा, तिरंगे को गाड़ दिया गगन में उछाल, तिरंगे को गाड़ दिया गगन में उछाल। लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल। किसी का ख्याल, किसी का ख्याल, निर्धन ही जाने है निर्धन का हाल, निर्धन का हाल। राजा के रूप में भी रहा कंगाल, राजा के रूप में भी रहा कंगाल। लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल, धरती का लाल मेरी धरती का लाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल। लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शास्त्री जी ने गंगा पार करके अपने दृढ़ निश्चय का परिचय दिया। उसके बाद उन्होंने अपने मामा के घर जीवन का पहला सत्याग्रह किया और विजयी रहे। बनारस शिक्षा ग्रहण करने गए और वहीं उन्हें मिले गुरु पंडित निष्कामेश्वर जी। सन 1925 में उन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की शिक्षा उत्तीर्ण की। इसी बीच मिर्जापुर में किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, जिसमें शोक प्रकट करने के लिए शास्त्री जी अपनी मां के साथ गए थे। भाग्यवश ललिता जी भी अपनी मां के साथ आई थीं। वहां प्रथम बार उन्होंने शास्त्री जी को गंभीरता, संयम और शालीनता से सभी को ढांढस बंधाते हुए देखा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला। वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय ले स्वराज्य ये अविचल निश्चय। इस झंडे के नीचे निर्भय ले स्वराज्य ये अविचल निश्चय। बोले भारत माता की जय, स्वतंत्रता है ध्येय हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मुझे क्या पता था कि नन्हे को घर में रखना अपने चैन को हराम करना है।
रिश्तेदारी का मामला है, किसी से कुछ कह सुन भी तो नहीं सकते। अरे भाई, अब रिश्तेदारी देखूं कि अपनी नौकरी देखूं? सरकारी नौकरी को जाते देर लगती है क्या है? ना जाने क्या हो गया है इस लड़के को। अच्छा भला तो था। जब से कसरत प्रभात फेरी का चस्का लगा है ना, पता नहीं उसे कुछ याद ही नहीं रहता। न बाजार, न कपड़ा धोना, न तरकारी भाजी, कुछ भी तो नहीं। भाई, ये प्रभात फेरी की बीमारी कब से लगी उसे? मुझे तो पहले कुछ पता ही नहीं था, मुझे किसी ने बताया ही नहीं, वरना मैं उसे तभी ठीक कर देता। किस किस को ठीक करेंगे आप? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। अरे कुछ पता भी है? प्रभात फेरी करने वाले लड़कों पर खुफिया पुलिस की नजर रहती है। अच्छा। हाँ। तभी वो सिपाही पड़ोसिन से पूछ रहा था क्या? कि वो कौन लड़का है जो इनके यहाँ रहता है। ये सुबह सुबह तड़के तड़के कहाँ जाता है हर रोज? जेलर साहब आ रहे हैं, अभी मैंने ठीक करता हूँ। बरखुरदार। क्या है चाचा जी? जरा इधर आइए, जहाँ खड़े होइए। पूछिए इनसे, 2 दिन से स्कूल भी नहीं गए। देखिए, तुम्हारी ठेकेदारी नहीं रखी है मैंने। तुम्हें भाभी ने यहाँ पढ़ने लिखने के लिए छोड़ा है, आवारागर्दी करने के लिए नहीं। चाचा जी, मैं यहाँ इधर उधर नहीं जाता, सिर्फ गांधी जी का काम मानता हूँ। हम अंग्रेजों की बनाई हुई चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे और ना ही उनके स्कूलों में पढ़ेंगे। वाह 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 जनाब, तो किस गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं आप? मैंने आचार्य नरेंद्र देव के विद्यालय में प्रवेश ले लिया है। देखिए, मैं ये सब कुछ नहीं जानता, समझे आप? मेरी फिर कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो, समझ गए? और ना आप यहाँ रह सकते हैं। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? चलिए जाइए यहां से, निकलिए यहां से, जाइए। यशस्वी बनो, बैठो। शास्त्री जी, समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम्हें आज बधाई दूं या जब तुम देश सेवा की चरम सीमा पर पहुंच जाओ तब। आचार्य जी, आपसे अनुरोध है। कहो। आप मुझे शास्त्री ना कहकर लाल बहादुर बुलाया करें, आत्मीयता लगती है। क्यों भाई, अब तो तुमने शास्त्री की उपाधि प्राप्त कर ली है, तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हो। यह देश तुम्हें शास्त्री के नाम से ही जानेगा, यह देश का गौरव होगा। जैसी आपकी मर्जी। चलो, यह तपस्या तो तुम्हारी पूरी हुई, अब आगे क्या इरादा है? अभी तो जीविकोपार्जन के लिए सोचना है, और माँ भी साथ नहीं रहती है, सोच रहा हूँ उसे बुला लूँ। मैं जानता हूँ उन्होंने कितने कष्टों के साथ तुम्हें पढ़ाया है। अंग्रेजों की नौकरी तुम कर नहीं सकते, कुछ सोचना ही होगा। आचार्य जी, मेरी उत्कट अभिलाषा है मैं देश की आज़ादी के लिए यथासंभव काम कर सकूं, पर क्या? परिवार को लेकर चिंतित हो? मेरे और मेरे घर वालों की जरूरतें ज़्यादा नहीं है, पर उतने साधन भी नहीं है। हाँ भाई, साधन के बिना साधना नहीं हो सकती। तुम ऐसा करो, लोक सेवक मंडल से कार्य प्रारंभ करो, 100 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, तुम्हारी आर्थिक समस्याएं कम हो जाएंगी, दक्षता के साथ कार्य कर सकोगे। लेकिन एक बात का संकल्प लो कि तुम्हारा सब कुछ इस देश के लिए है। मुझे स्वीकार है, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहो तो घर वालों से बात कर लो। सलाह लेने की जरूरत नहीं है, आपका आदेश ही सर्वप्रथम रहेगा मेरे लिए। शास्त्री जी, काशी विद्यापीठ का जब भी जिक्र आएगा तुम्हें याद किया जाएगा। एक बात सदैव याद रखना, देश पर तन मन धन न्यौछावर करना
ईश्वर के दर्शन से भी महान है। अरे अम्मा, थोड़ा सा ठीक हो फिर काम करे लगे। बेटवा, दिन भर कहाँ घूमत रहा था? तनी घरों में आराम किया करो। अरे अम्मा, बड़े काम में आराम नहीं हो सकत है। अम्मा, तुमसे एक बात पूछे रहे, तुम ओके जवाब नहीं दियो। तुम खुदे समझदार हो, होनहार हो बेटवा। अब हम का कहें? तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी हो बेटा। मुला हम इतना जरूर चाहिए थी कि बेटवा जहाँ भी कदम रखो आगे बढ़ते रहो, कबहू पीछे न हटो बेटवा। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करिए। अम्मा, हमको इलाहाबाद जाए के होई। हाँ बेटवा, जरूर जाओ। इलाहाबाद तो तीर्थ राज है बेटा। अम्मा, तुम समझियो नहीं, अब हम वहीं पर रह के काम करवे। इलाहाबाद में हुआ रहबो कहाँ? तुम्हार खाना के बनाई? केली जान के काम में कितना है, पलक झपट में निपटा लूंगा। अरे बेटवा, हमरी बात मान, जिद छोड़ दे। अरे कब तक कुंवारा रहेगा? शादी कर ले बेटवा, हमरा चिंता मिट जाए। शादी भी हो जाई, अब इन जल्दी का है। सबके काम में उतावला और अपने भले में कोताही। बेटवा तुम्हारा जवाब नहीं ना। बेटा, हम एक लड़की देखा है। अच्छा, तू लड़की भी देख लियो? चंपा, देख कितना हिम्मती लड़का है। सब रो रहे हैं और सबको दिलासा दे रहा है। पता है कौन है? क्रांतिकारी है, नाम है लाल बहादुर। इनका लड़का है। अच्छा, जानती हो चंपा, छोटे चाचा की मृत्यु वाले ही दिन मैंने तुमसे इनके बारे में कहा था। कैसे धीरे से छोटी चाची को रोने से मना किया था और चेहरा भी कितना गंभीर था। अरे महारानी, ऐसी क्या खास बात दिखाई दी आपको उस औघड़ में? औघड़ मत कहना, वरना बेचारी को बुरा लग जाएगा। अरे औघड़ ना सही, पर देख लेना, भगवान शंकर जैसी बारात तो जरूरी आएगी। मैं तो शिव की पुजारी हूँ और मेरा पति शिव जैसा हो, ये तो मेरे अहोभाग्य हैं। मैंने जब उन्हें पहली बार देखा तो शिव की मूर्ति घड़े में डाल दी और ये निश्चय किया, जब तक मेरा विवाह इनसे ना होगा मैं ये मूर्ति नहीं निकालूंगी। करते क्या है हमारे जीजा जी? काम लेते हैं, और जो काम लेते करते हैं, यानी कि जेल में चक्की पीसेंगे। और ना हमारी बहना भी उनका साथ देगी जेल में। क्यों ललिता, तो उसमें क्या हुआ? जानती नहीं, पंडित जी ने मेरे जन्म पत्र देख के क्या कहा था? क्या कहा था? उन्होंने कहा था मेरे पति राजदंड तो भोगेंगे, साथ ही राज सुख भी भोगेंगे। कुछ बताया था? हाँ, उन्होंने कहा था मेरे पति साहसी और कड़े दिल के भी हैं। देखा नहीं था चाची क्या? सभी रो रहे थे, वही तो थे जो सबको चुप करा रहे थे। अच्छा ललिता, अम्मा बाबू की क्या राय है इनके बारे में? उन्हें भी वो बेहद पसंद है। जानती हो, जब दहेज की बात चली तो उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? अरे कहा, एक पैसा नहीं चाहिए, बड़ी मुश्किलों में एक थान खादी का कपड़ा और एक चरखे परमाने हैं। आगे से इस बात को मत उठाना, मेरा दिमाग बड़ा ही होनहार है। देखो बेटी, तुम्हारी परवरिश में कहीं कहीं कोई भी कमी रह गई हो या कोई तकलीफ भी उठाई हो, पर तुम्हें अपने माँ बाप की चौखट की कसम अपने ससुराल वालों को सदा खुश रखना और अपने पति की आज्ञा को ही अपना धर्म मानना।
चंपा बिटिया, अब तुम अपनी सहेली को जल्दी से तैयार कर दो, बारात आने ही वाली है। बहू रानी, भाई ढोल बजाओ। अब हम मंत्र कहेंगे, उसको हमारे साथ साथ उन मंत्रों को बोल। शादी मेरी हो रही है, साथ हमें रहना है। विवाह के संस्कार और मंत्र वचन हमारी प्रतिज्ञा है। हम दोनों को साथ निभाना है, इसे कोई और कैसे पढ़ सकता है? बेटा नन्हे, कुल की मर्यादा, परंपरा, रीत भी तो कोई चीज होती है, और इस नए फैशन के जारे में इसे इतनी जल्दी तो नहीं भुलाया जा सकता। नए फैशन की बात नहीं है मामा जी, रस्म रिवाज, अंधविश्वास नहीं, उसकी महत्ता तभी है। अरे भाई, बहस करने से कोई फायदा नहीं है, पंडित जी को मंत्र पढ़ने दीजिए। शादी तभी होगी जब मैं और मेरी धर्मपत्नी स्वयं मंत्र पढ़ेंगे, अन्यथा नहीं। आप लोग शांत रहे आप लोग। इनकी जो इच्छा हो इनको करने दे आप लोग। ठीक है भैया, तू करा जो इच्छा हो करा तू। उठिए, मेरे साथ मंत्र दोहराइए। ओम एक मिशे विष्णु सत्वनायतु। ओम एक मिशे विष्णु सत्वनायतु। ओम दय ऊर्जे विष्णु सत्वनायतु। ओम दय हम जीत गए। कोई बात नहीं, दोबारा हम खिलाएंगे। हम भी जीतेंगे। नाक न कटे, फतेह अपनी होनी है। मालिया, अगर हम हार गए तो क्या हमारी बेइज्जती हो जाएगी? जिंदगी भर भाभी के पैर दबाए। लाओ, और इस बार हम खिलाते हैं। ललिता, अब की बार अंगूठी फौरन निकाल लेना, इस बार तुम्हें जीतना ही है। मगर भाभी, मैं इन्हें कभी हारते हुए नहीं देखना चाहती। सब याद रखना। चलो भाई, चलो। भाभी उछाल ललिता जीत जाओ। अब इस बार ललिता ही जीतेगी। देखो, जीत गए। क्या ललिता, इतना तुम्हें सिखाया था, है? ये क्या? अरे भाई, क्या हो रहा है? जल्दी करो, विदाई की साइड निकली जा रही है। जल्दी विदाई कीजिए। साइड निकल जाएगी तब क्या होगा?
बिटिया रानी पति पर में सर घर जा हमरी लाडो दुलारी बिटिया रानी पति पर में सर घर जा हमरी लाडो दुलारी। बैठ जाइए, अब ये घर आप ही का है, बैठिए। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय गरीबी के। गरीबी का मजा अपना ही है, इसका हर क्षण आनंद लेना चाहिए। बस ऐसे ही बंद कर रहना कि घर के सभी लोग मान करें। संघर्ष और अभाव की जिंदगी में तुम मेरा साथ दे सकोगी तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। आपसे आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। चाप समीप राम जब आए नर नारिन सुर सुखत मनाए सब कर संसो हरु अज्ञानु मंद महिपन कर अभिमानु। नन्हे, बेटवा जरा फिर से सुना दो। अच्छा अम्मा। चाप समीप राम जब आए नर नारिन सुर सुखित मनाए सब कर संसौ अरु अज्ञाना मंद महीपन करे अभिमाना। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान जाता रहा। कितना महान था वो धरती काला, वो धरती काला। शांति दूत और युद्ध विजेता मन का बड़ा विशाल, मन का बड़ा विशाल। कितना महान था वो धरती का लाल, धरती का लाल। नारा था जिसका जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान। गहराई सागर की उसमें पर्वत की ऊंचाई, जाहिर थी दुनिया वालों पे उसकी हर अच्छाई। अपने पराए सबका रखे ख्याल, रखे ख्याल। कितना महान था वो धरती का लाल, धरती का लाल। कितना महान था वो धरती का लाल, धरती का लाल।